अपना एक बार नाम दोबारा से अ, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है तो मैं अपना नाम एक बार दोबारा से बता देती हूँ। मेरा नाम पूनम चौहान है, मैं दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक्स टीचिंग प्रोफेशन से हूँ और अभी मैं बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को एटमी बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ अपने हस्बैंड भीष्म सिंह चौहान जी के साथ। और अगर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे क्या मिला, तो मैं आज की डेट में इसी से सीख के आगे बढ़ रही हूँ, अपने ड्रीम्स और गोल्स सबको अचीव कर रही हूँ। और अगर मैं अभी अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ और उसके साथ-साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी ज़्यादा देर ना करते हुए आज के स्पीकर जिनका नाम है नवाब साहब और बहुत ही बढ़िया लीडर हैं। और आज की जो मीटिंग है वो स्पेशल एक सेशन है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई इस बिज़नेस में अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आया है, इनकम बनाने के लिए आया है। और कोई भी काम करें, हम जॉब करें, बिज़नेस करें या कोई भी प्रोफ़ेशन हो हमारा, अगर हम उसमें पैसा नहीं बना रहे हैं, तो बहुत देर तक हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम समाज के लिए करते हैं, लेकिन ये मेरे को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ऐसा है कि अगर आप इसमें इनकम क्रिएट करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, तो वो जो समाज के लिए अच्छे काम है ना, वो आप ऑटोमैटिकली करने पड़ेंगे। क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है चैरिटी करना, दान-पुण्य करना, लेकिन चैलेंज कहाँ आता है कि उतना हो ही नहीं पाता, है ना? अपने लिए ही हो जाए तो वो बहुत है। तो आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो द्वारका से बिलॉन्ग करते हैं, दिल्ली द्वारका से और बाय प्रोफेशन वो एक एडवोकेट हैं और एक बहुत ही अच्छे नेटवर्कर मैं कहूँगी है। टीम बिल्डिंग उनको बहुत अच्छे से करना आता है। बोलने में वो बहुत एक्सपर्ट हैं। बाय प्रोफेशन वो एक एडवोकेट हैं और उस प्रोफेशन में भी वो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उनको बुलाना चाहूँगी। नवाब जी आप अपना हैंड रेज़ कर दीजिए प्लीज़। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज उन्हें होस्ट करते हुए। और उनके बारे में मैं बताऊँ, आज का जो वो टॉपिक लेने जा रहे हैं ना, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट हैं। मैचिंग एक्सपर्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर एटमी में जो इनकम आती है मैचिंग पर आती है और वो किस तरीके से उस काम को करते हैं और बहुत ईज़िली कर लेते हैं, वही वो टिप्स आज हमें देने वाले हैं। तो आई होप आप सब पेन पेपर लेके बैठे होंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे आज की मीटिंग को। सो हेल्प मी वेलकम नवाब साहब। वेलकम है आपका। थैंक यू भाभी। थैंक यू पूनम जी। आवाज आ रही थैंक है? यू। यस, क्लियर आवाज? यस, यस यस। क्लियर है। थैंक यू। सारे टोमियन को नमस्कार, सुप्रभात, गुड इवनिंग। और मेरा नाम जैसे पूनम जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा नाम नवाब साहब है। प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ और दिल्ली द्वारका से बिलोंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इस एटोमी बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, बट प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस होने के कारण हम इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा बेसिक टॉपिक है कि हम सब इस कंपनी में या कोई भी कंपनी में कहीं भी हम काम करते हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं। अगर हम आप सब लोग से एक चीज पूछें कि हम XYZ जो भी काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस अपना कर रहा होगा, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे होंगे, अगर वहां से हम पैसे को हटा दें, कहा जाए कि आप जॉब पे आइए बट आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी जॉब पे नहीं जाएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब है कि हम चाहे जो भी काम करते हैं, जहां भी हम टाइम लगाते हैं वो पैसे के लिए लगाते हैं। पहला प्रायोरिटी पैसा ही होता है मेरे ख्याल से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कोई और भी प्रायोरिटी हो सकता है, तो हो सकता है मेरे बातों से या मेरे सोच से आप रिलेट नहीं कर रहे हो, बट मैक्सिमम लोग रिलेट करेंगे, मेरा ये मानना है। तो हम सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं और वहां से हम पैसे कमाने के लिए ही करते हैं। और यहाँ पे भी हम हर कोई यहाँ पे जो बिजनेस एटॉमिक बिजनेस कर रहा है, कहीं ना कुछ काम कर रहा है। वहां से अभी तो चलो कोविड है, हम सब लोग खाली बैठे हैं घर में, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अगर कोविड नहीं होता है तो हम कोई भी जॉब बिजनेस प्रोफेशन करने के बाद जब शाम में आते हैं तो हमारा जो रिलैक्स का टाइम होता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उस टाइम को हम अपने इस बिजनेस में लगाते हैं, जिसको कहा जाता है कि जो आपका सेपरेट टाइम है उसको लगा करके आप यहाँ से अर्निंग इनकम ले सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम जॉब बिजनेस प्रोफेशन के आने के बाद हम अपना 4 घंटा जो हम फैमिली को दे सकते थे और उस 4 घंटे
को हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है पैसा। और अगर पैसा ही ना आए तो आदमी क्या करेगा? वो 4 घंटा नहीं दे पाएगा, वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास जो बिजनेस मिला है, संजोग से बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही रॉयल बिजनेस है, और यहाँ पे बहुत आसानी से पैसे कमाया जा सकता है। मुझे बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नॉलेज नहीं है, बट कुछ कंपनियों का नॉलेज है जहाँ पे पैसे कमाना थोड़ा सा टफ है, वहां भी पैसे कमाया जा सकता है, बट यहाँ पे बड़े ही इजी वे में पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये बाइनरी प्लान पे काम करता है। एटोमी क्या है? एक बाइनरी प्लान पे काम करता है, लीगल ऑथेंटिक बाइनरी प्लान है, एमसीए में रजिस्टर्ड है। नए लोगों के लिए बता दूं तो मैं लास्ट में अगर परमिशन होगा होस्ट का तो मैं सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे पता है नए हैं, यहाँ पे आए हैं, मैंने भी कुछ लोगों को इन्वाइट किया है। तो ये बहुत ही लीगल और ऑथेंटिक बाइनरी प्लान पे काम करती है। पिछले 11 सालों से सक्सेसफुली लगभग 20 कंट्री में रन कर रही है और 11वें रैंक पे होल्ड करती है। हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। पूनम मैम, एक बार स्क्रीन शेयर का राइट दे देंगे प्लीज। हाँ, यस भैया, जस्ट हेलो। यस यस, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं कर रही हूँ। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे आपको कुछ स्लाइड के अकॉर्डिंग पहले हम थोड़ा सा प्लान को फोकस करेंगे। बहुत ज्यादा हम प्लान पे बात नहीं करेंगे, बट हाँ 1 स्टेप 2 स्टेप जरूर बात करेंगे, जहाँ से छोटी सी ही सही लेकिन एक अच्छा हैंडसम इनकम आने लगता है। तो हम वहां से बात करना शुरू करेंगे। कर दिया है स्क्रीन इनेबल, आप कर सकते हैं। या और थोड़ा साउंड, एक दो चैट बॉक्स में आया है कि साउंड थोड़ा लो है, तो प्लीज आप ओके, थोड़ा अगर मैं जानबूझ के थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, हाँ बिकॉज हाँ हाँ मैं छत पे हूँ और आस पड़ोस में जो है अभी शाम का टाइम है, तो बहुत यस, सारे महिलाएं पड़ोसी छत पे हैं, तो मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, लेकिन हाँ, आपको आवाज स्पष्ट आ रही होगी, हाँ, बट अगर आप भी वॉइस फिर भी क्लियर, चाहेंगे तो मैं तेज बोल सकता हूँ, पड़ोसी भी ज्वाइन थोड़ा कर थोड़ा जाएंगे। सा थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ, अब क्लियर है ना? हाँ हाँ, अब क्लियर है। ओके ओके, तो मैं स्लाइड को शो करूंगा, उसके साथ हम इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा हम एक आध टॉपिक पे बात करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो प्लान है, कंपनी कैसे पैसा देती है, वहीं से हम शुरू करेंगे और वहीं से हम मैचिंग की बात करेंगे कि कैसे मैचिंग हम ले सकते हैं। तो जस्ट एक सेकेंड, या जो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डेली जनरल मैचिंग कमीशन है पहला, जो 44% तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे एक लेवल है, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है पूनम अभी? यस यस, हो रही है। ओके, यहाँ पे देखेंगे जनरल मैचिंग कमीशन में 5 लेवल हैं। आपको ब्लू कलर में ये दिख रहा होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, येलो में एजेंट, ग्रीन में स्पेशल एजेंट, और आपको पिंक में डीलर, और इसको पता नहीं कौन सा कलर बोलेंगे, हम रेड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। ये 5 लेवल हैं जनरल कमीशन पे हमको अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हम सब में मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको ये पता होगा कि ये लेवल अचीव कैसे करते हैं। यहाँ कलर वाइज भी हमारे पीडीएफ में बहुत अच्छा से बनाया गया है, कलर वाइज से भी आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ ये जो 5 लेवल मैंने बताए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर और एक्सक्लूसिव डीलर, ये आपके ग्रुप से डिपेंड ही नहीं करता है कि आपके ग्रुप में कितने वॉल्यूम हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है क्या है, सेल पीवी पे डिपेंडेंट होता है कि हमारा सेल पॉइंट पीवी कितने हैं। अगर हमारा पर्सनल पॉइंट 10,000 प्लस हैं तो हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं, जो ब्लू कलर में है। दूसरा जो लेवल है 3 लाख पीवी अगर हमारा हो जाता है, अगर सपोज दैट मान लीजिए 10,000 पॉइंट हमने कर लिए हैं और 2,90,000 पॉइंट और हम कर लेते हैं तो हम एजेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। बार बार मैं चीज बात बोलूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेवल 5 लेवल हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, न तो हमारे लेफ्ट टीम पे डिपेंड करता है, न तो हमारे राइट टीम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर में हम देख रहे हैं तो 10,000 पॉइंट हम कर लेते हैं प्लस, तो हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं, और 2,90,000 और कर लेते हैं और 3 लाख कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एजेंट हो जाते हैं।
तीसरा लेवल है 7 लाख पॉइंट, जहाँ स्पेशल एजेंट हम कहे जाते हैं। तो 7 लाख पॉइंट हमें नया नहीं करने की जरूरत है, 3 लाख पॉइंट हम कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ करके अगर हम कर लिए 4 लाख पीवी और कर लिए तो हम स्पेशल एजेंट हो जाते हैं। और फिर चौथा जो लेवल है डीलर का, 15 लाख पॉइंट वहां पे पर्सनल होने चाहिए। तो क्या 15 लाख पीवी नए करने हैं? नहीं, 7 लाख पीवी आपने कर चुके हैं, 8 लाख पीवी और धीरे धीरे कर करके अपना अगर 15 लाख पीवी कंप्लीट कर लिए तो आप डीलर हो जाते हैं। और लास्ट लेवल जो है एक्सक्लूसिव डीलर, जहाँ पे 24 लाख पॉइंट करने होते हैं। तो 24 लाख पॉइंट आपको नए फिर से नहीं करने होते हैं, 15 लाख पॉइंट आप कर लिए हुए हैं, 9 लाख पॉइंट अगर आप और कर लेते हैं तो आप 24 लाख पॉइंट करके एक्सक्लूसिव डीलर पे पहुंच जाते हैं। इसका बताने के पीछे एक मेरा बहुत बड़ा लॉजिक है, जो चीजें हम आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इसका बताने के पीछे राज क्या है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये हम पे डिपेंडेंट करता है, न तो हमारे डाउनलाइन पे डिपेंड करता है, न तो अपलाइन पे डिपेंड करता है। व्हाइट बोर्ड आ रहे हैं पूनम भाभी? हेलो, आई थिंक व्हाइट यस बोर्ड यस, आपके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहा है, दिख रहा है। व्हाइट अपने हाँ दिखाई। मोबाइल पे अगर आप देख रहे होंगे तो उसको लैंड स्पेस में कर लेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, या फिर मैं सीधे में ही लिखता हूँ। ओके, जैसा कि हम हमको कहा जाता है कि हम पैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ से कमाते हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, बात को समझिएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है और दूसरा कस्टमर होता है, जो सामान को यूज करता है। 30 से 40 रुपए का जो सामान बन के मैन्युफैक्चरर से निकलता है कंपनी को। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है पूनम भाभी, उनको मना करिए। अच्छा। तो 100 रुपए में मिलता है। और यहाँ पे आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इनको जो है ये बीच का मार्जिन जो 60-70% है, इनको ये पैसा मिलता है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसे की बात करें, हम एटोमी कर रहे हैं, तो एटोमी भी यहाँ पे है और हम एटोमी के लिए कस्टमर हैं। अभी हम अपने आप को कस्टमर ही माने। एटोमी में भी 30% शेयर एटोमी रख लेती है, लेकिन 100% वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से, हम डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर है उनसे लेती है। लेकिन 60-70% पैसा जो अभी तक इस मार्केट में जा रहा था, इसको हमको कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। इज इट क्लियर? ये क्लियर होगा आपके साथ में। अब हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग आते हैं, तो क्यों आते हैं? क्योंकि ये 70% पैसा लेने के लिए आते हैं। तो कस्टमर क्या काम करता है? किसी भी प्रोडक्ट्स को बाई करता है, खरीदता है, यूज करता है और उसको जाने अनजाने प्रमोट करता है। और यही 3 काम करके हम पैसा कमा सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमें इस बात को बताने का क्या मतलब है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमने 7 साल ऑलरेडी किया है, तो हम जो देख पाए कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो टीम पे फोकस कर जाते हैं बहुत ज्यादा, जो कि मेरे हिसाब से वहां पे फोकस ना करके सेल्फ पे फोकस ज्यादा करनी चाहिए। सेल्फ पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। और इस एटोमी बिजनेस में तो सेल्फ पे फोकस करेंगे और उसको डुप्लीकेट करेंगे तो बहुत अच्छा करके ले जाएंगे। जैसे कि हम सब यहाँ पे पुराने जो लोग हैं वो समझ रहे होंगे, हमको बार बार कहा जाता है 3 लाख पॉइंट करके आप एजेंट बन जाइए, एजेंट बन जाइए। इसका एक मतलब है कि अगर आप एजेंट बन गए हैं और आपके लेफ्ट में 3 लाख पॉइंट और राइट में 3 लाख पॉइंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 4000 रुपीज आते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि एजेंट बन जाए? इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अगर हम कंपनी ज्वाइन किए और हम ही प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, हर कोई, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बात करूंगा, हर कोई यहाँ पे आता है, टीम बनाता है, ये लेफ्ट टीम और ये राइट टीम। टीम से हम क्या अपेक्षा करते हैं? टीम से हम अपेक्षा करते हैं वो पीवी कर ले, वो प्रोडक्ट्स को यूज करे, वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे और
ज्वाइनिंग कराए। हम यही टीम से अपेक्षा करते हैं। तो जो हम टीम से अपेक्षा करते हैं, ये जो चीजें हम अपनी टीम से अपेक्षा करते हैं, वो क्या हम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम भी किसी के डाउनलाइन हैं। यहाँ पे हमारा भी कोई अपलाइन है, तो हमारा भी अपलाइन हमसे वही अपेक्षा करता होगा कि हमारा जो ये डाउनलाइन है वो पीवी करे, मतलब परचेज करे दो साइड से, एटॉमी बिजनेस से। उनके घर में जो प्रोडक्ट्स यूज हो, एटलीस्ट वो एटॉमी बिजनेस से खरीदे जाए, एटॉमी के प्लेटफॉर्म से खरीदे जाए, और उसको बाई करें, यूज करें और प्रमोट करें। जैसे अभी आपने सुना विजय जी को अरुण सर ने एक ट्रिक बताया, सब लोगों को बताया था, उस ट्रिक को फॉलो किया, उन्होंने प्रमोट किया और वहां से उनको ऑर्डर आए। और दूसरी चीजें हम करते हैं ज्वाइनिंग कराएं। तो जो चीजें हम डाउनलाइन के लिए सोचते हैं कि डाउनलाइन मेरे लिए करे, ये काम सबसे पहले हमें करने हैं। ये सारे काम, चारों काम जो है, चौथा काम हम डाउनलाइन से क्या सोचते हैं, वो मीटिंग में आए, वो मीटिंग में आए। तो हम चेक करें कि क्या हम रेगुलर मीटिंग में हैं। तो ये 5 पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या आपको करने हैं। और अपने अपलाइन जो भी यहाँ पे कई ग्रुप्स के लोग होंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी चीजें यहाँ पे नोट तो करें सारी बातें, लेकिन एक बार अपने ग्रोइंग अपलाइन से जरूर इसको चेक करें अप्लाई करने से पहले। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि हमें अगर जल्दी मैचिंग लेना है या इस एटॉमी बिजनेस में हमें जल्दी से पैसा कमाना है, तो हमें करने क्या है। हमें सबसे पहले अपने परचेज वेबसाइट से करना है, एटॉमी बिजनेस से। जो भी आपकी बाइंग कैपेसिटी है, कोशिश करें, क्योंकि ये बिजनेस शुरू किए हैं, तो अगर हम इस पेंडेमिक में भी माने, तो बहुत सारे लोग ने बहुत सारे काम शुरू किए हैं। बहुत लिखे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम शुरू किए हैं सेल्फ डिपेंडेंट का। वहां की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो अगर एक सब्जी वाला भी आज के डेट में रेडी लगा रहा है ना गली में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने का इन्वेस्टमेंट किया होगा। और इसलिए इस कंपनी में कहा जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है, बट आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट का शुरू नहीं होता, और एक अच्छा बिजनेस होता भी नहीं है, बहुत टाइम लगते हैं। तो पहला हम काम करें कि एक अच्छा खासा हम ऑर्डर लगाएं। और मेरा सजेशन होता है कि शुरुआत में आप 8 से 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर करें, मिनिमम 8-10 प्रोडक्ट का ऑर्डर करें, कि सो दैट आपको प्रोडक्ट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी का एक्सपीरियंस हो जाए। पढ़ करके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ले पाता। हमने वकालत कर रहे हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा रिलेट हो पाएंगे आप लोग यहाँ से। हमने 5 साल की लॉ की पढ़ाई करी थी, और जब कोर्ट में गए थे हम प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे एक वकालतनामा भरना होता है, 1 पेज का होता है। मैं उस वकालतनामा को भी नहीं भर पाया था, और मैक्सिमम लोग नहीं भर पाते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल हमने नहीं किया था। तो प्रोडक्ट्स का अगर आप सोचेंगे कि हम शैम्पू के बारे में पढ़ करके बहुत सारी चीजें जानकारी ले पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ले पाएंगे पढ़ करके जानकारी। लेकिन जो आदमी फील करेगा, जो यूज कर लेगा, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना शैम्पू में बता दे कि ये टोमी के शैम्पू है, गाढ़े फॉर्म में है, थोड़ा सा लगता है, उसको आप माथा में लगाओगे, आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। इतना बोल दोगे कस्टमर को, कस्टमर ले लेगा। बाकी आप इंटीग्रेडिएंट्स बताएंगे, इसमें ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, तो शायद मेरे ख्याल से ले भी गया या नहीं भी लेगा। तो हमारा सजेशन पहला होगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को यूज करें। और फर्स्ट ऑर्डर, मैं यहाँ पे बार बार कर रहा हूँ, पहला ऑर्डर जो लगेगा वो आपका 8 से 10 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लगना चाहिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो पाएगा। दूसरा, जब ये प्रोडक्ट्स को बाई करें, तो एक एक सिंगल प्रोडक्ट आप मंगाएं, 8 से 10 प्रोडक्ट। हम ये नहीं कहते कि आप शैम्पू 5 बोतल मंगा लें, टॉनिक 10 बोतल मंगा लें, टॉनिक की 2 बोतल मंगा लें। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास ज्यादा होने चाहिए, एक एक पीस में हो तो बेटर है। दूसरा, उस मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को आप यूज करें। पहले 8-10 प्रोडक्ट जो आपने मंगाए हैं उसको यूज करें, और यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और हम अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव को, हम जो भी उनकी बाल की समस्या है या स्किन की समस्या है या लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी घर में समस्या है, उनकी समस्या को हम दूर कर पाएंगे। एक होता है प्रोडक्ट्स को बेचना,
दूसरा होता है हम किसी को सोल्यूशन देना। तो जब आप सोल्यूशन के नजर से लोगों से बात करेंगे ना, तो आपको रिटेल होंगे ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही। और अगर आप बेचने के नियत से अगर किसी से बात करेंगे, ये मेरा अपना मानना है कि अगर आप बेचने की नियत से अगर बात करेंगे तो शायद वहां पे सेल क्लोज नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे हम गिरगिराने लगते हैं, बेगरिंग करने लगते हैं, बहुत ही डाउनफॉल में हम वहां से बात करने लगते हैं। हमको लगता है कि शायद ये धरती का आखिरी इंसान है जो हमारा टूथपेस्ट ले लेगा, तो शायद हमें 100, 200, 300 रुपए की प्रॉफिट हो पाएगी। लेकिन अगर हम सोल्यूशन के लिए बात करेंगे, भैया ये टूथपेस्ट लो, आपके दांत में प्रॉब्लम है, मुझे पता है, और आपसे मुझे पता है, मैं जानता भी हूँ, और आपने मुझे बताया हो कि आपके दांत से ब्लडिंग आती है या दांत में प्लग होता है, ये टूथपेस्ट और ब्रश से यूज करो भैया, आपके दांत की बीमारी ठीक हो जाएगी। वहां पे बंदा सेल नहीं देखता, वहां से पूछेगा कितने पैसे देने हैं, और वहां पे आप एमआरपी में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। फिर लोगों से ऐसे करके आप प्रमोट करें। अब ये 3 काम करेंगे तो प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर 10 लोगों को देंगे, तो मेरा ये मानना है कि उसमें से 10 में आउट ऑफ 10 लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स आपके वाकई अच्छे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिस चीज के लिए आपने दिया था वो प्रॉब्लम मेरा दूर हो गया है। तो देन आप वहां पे ये चौथा काम क्या है, ज्वाइनिंग। आप उनसे बात कर सकते हैं, क्या भैया या क्या भाभी, आपको लगता है कि आपके जो रिलेटिव या फ्रेंड हैं उनको भी इन परेशानियों से दूर किया जा सकता है? तो कहेंगे क्यों नहीं, वाई नॉट। तो एक आईडी एड्रेस प्रूफ दो ना, एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। देन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनका करा देते हैं। और चौथा, आप रेगुलर मीटिंग में रहिए, पांचवा, और उनको भी मीटिंग में रखने की कोशिश करिए। तो ये देखेंगे कि यहाँ से आपका बिजनेस होने लगा। सबसे पहले आपका बिजनेस होने लगा, तो आपका क्या है, आपके अपलाइन की बिजनेस होने लगेगी। और यही चीजें अपने डाउन लाइन में डुप्लीकेट करना है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम ही इन चीजों को नहीं करते हैं, और हम अपने ये लेफ्ट और राइट की जो हमारी टीम है उस पे हम डंडा चलाते रहते हैं, मेरे जो समझ में है। तो अगर ये चारों काम आप करने लगे, और यही चीजें अब आकर के, अब यहाँ जो आप लेफ्ट राइट की ज्वाइनिंग करा रखे हैं, तो चूंकि आपने प्रमोट कैसे किया है प्रोडक्ट, वो डिपेंड करेगा जो आपने ज्वाइनिंग कराई है उनके वर्क एथिक्स पे। अगर आपने उनको जबरदस्ती चेपा है प्रोडक्ट, तो वो भी किसी और को जबरदस्ती प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे। आपने लोगों को उल्टे सीधे बता करके ज्वाइन कराए हैं कि कंपनी में आ जाओ, बाइंडी प्लान है, ज्वाइन करने मात्र से अपलाइन आईडी लगा देता है एक लेग में, दूसरी लेग में आप लगाओगे पैसे आने लगेगा, तो शायद उसका बिजनेस नहीं होगा। तो एक अच्छे वैल्यूम के साथ अच्छे से बात करके उनको लेफ्ट राइट की टीम बनानी है। और इस लेफ्ट राइट में हम मैचिंग अब कैसे कर पाएंगे, हम बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं, हम 8-10 ज्वाइनिंग इधर कराएं, 8-10 ज्वाइनिंग इधर कराएं, इतना काफी है आपके मैचिंग के लिए। मैं एक आदमी को अनम्यूट करना यहाँ पे चाहूंगा, कोई भी एक आदमी जो मैचिंग ले चुके हैं, हैंड रेज करेंगे प्लीज, जो मैचिंग ले चुके हैं, जिनकी एक मैचिंग आ चुकी है, कोई भी इंसान जो बात करना चाहे। या भीषम सर आप ही कर लो, अनम्यूट करें आप, भीषम सर। सरोज मलिक जी आए हुए हैं, तो मैं उनको कर दूं? ओके 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 ओके। यस सरोज मलिक सर। जी मलिक सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपकी मैचिंग गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, मैचिंग हो गई है सर आपकी। हाँ तो हाँ। आपके लेफ्ट में सर मैं आप टीम साइज नहीं पूछ रहा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में कितने लोगों की परचेजिंग पे आपकी मैचिंग हो गई थी, नंबर ऑफ पर्सन, मोटा मोटी आप बता सकते हैं? मैचिंग किसका भी नहीं हुआ लेफ्ट में, नहीं मैचिंग किसका भी नहीं हुआ। एक मिनट अनवर भाई, आपको बताना है सरोज सर की मैचिंग के लिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 10, 5, 15, 20, कितने लोगों की परचेजिंग हुई थी लेफ्ट में जब आपकी मैचिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली? क्वेश्चन आया क्लियर?
क्वेश्चन हुआ क्लियर? 10 करेंगे, 10 का वो होंगे लेफ्ट में, यस यस और राइट में भी 8 to 10 होंगे। 10 होंगे। एवरेज क्या निकल के आया? 10 और 10। हेलो, अगर हम बात करें, थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक तो यहाँ की हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चाहे आपकी टीम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 1000 की है, 10,000 की है, 500 लोगों की है, 200 लोगों की है, डजंट मैटर। जो मैचिंग हो पाती है, 3 लाख वॉल्यूम जो 40-50 हजार का बिजनेस हो पाता है, वो मुश्किल से 8-10 लोगों के ही परचेजिंग में होता है। 8-10 लोग की परचेजिंग पे आपके यहाँ 3 लाख पॉइंट और 3 लाख पॉइंट हो जाते हैं। और ये 8-10 लोग अगर आप गौर करेंगे ना कि ये 8-10 लोग कौन है, तो आप देखेंगे जो मैंने ऊपर बात किए हैं वो सारे काम वो कर रहे होते हैं। वो सारे काम, वो मीटिंग में आ रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को रिपीटेड ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे, मतलब प्रमोट कर रहे होंगे, और वो कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम अपने लेफ्ट में और राइट में मात्र 8-8, 10-10 लोगों की, 8 से 10 लोगों का, 8 से 10 लोगों का एक सुंदर सा टीम बना लेते हैं और उनको एजुकेट कर देते हैं, एक अच्छा सा उनके अंदर अच्छाई, जो बिजनेस की अच्छाई चीजें हैं, वो चीजें उनको डुप्लीकेट कराने में हम सफल होते हैं, तो हमारी यहाँ पे 3 लाख और 3 लाख की मैचिंग निकल जाती है, बड़े आराम से निकलती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तभी निकलेगा जब हम उन काम को कर रहे होंगे। ये सर्कल में कर रहा हूँ, ये हम हैं, हम हैं। अगर इस काम को हम कर रहे होंगे तो हमारे लेफ्ट राइट में बड़े आराम से ये काम होंगे। और ये 8-10 लोग अब कहेंगे सर ये 8-10 लोग को हम ही लाएंगे। नो नो, कभी नहीं लाने। क्या अपलाइन लाएगा? नो। आपको शुरुआत करनी है 1 या 2 लोग से ले आइए, शुरू करिए ना, 1-2 लोगों को इधर ले आइए, 1-2 लोगों को इधर ले आइए। आप कभी भी ऊपर नहीं देखिएगा। अच्छा, लेफ्ट में तो हमारे अपलाइन ज्वाइनिंग डालते ही हैं, हम मैक्सिमम ज्वाइनिंग राइट में लगा देते हैं। बॉस बाद में रोएंगे, बाद में रोएंगे, क्योंकि उसका हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि लोग आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। हो सकता है जो आपका अपलाइन आईडी नीचे में, सपोज दैट यहाँ पे कोई राम की आईडी लगी है और राम की आईडी आपके ऊपर कोई मोहन था उसने लगाया है और उसने ही बिजनेस छोड़ दिया, तो आप इस राम को कभी भी, ये चाहे जितना भी अच्छा करना चाहता होगा, आप उन्हें बिजनेस कराने में सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल आएगी। तो हमारा ये मानना होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अपने लोगों को लगाइए, अपने लोगों को लगाइए और शुरुआत करिए 1-1, 2-2 लोगों से। 1-1, 2-2 लोगों को लेफ्ट राइट में लगाइए, 1-2 ज्वाइनिंग अपना अच्छा सा लेफ्ट में, 1-2 ज्वाइनिंग राइट में कराइए और इनको हेल्प करिए एक अच्छी टीम लेफ्ट राइट बनाने में। अगर ये भी मान लो 2-2 लोगों को लगाएं तो आपकी टीम अगर देखोगे तो 10-12 की इधर और 10-12 की इधर बन जाती है। और वहां पे अगर अच्छे ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो आपकी मैचिंग बड़े आसानी से और बड़े इजी वे में निकल जाता है। और आप 4,000 रुपए, जो मैं बात करूंगा, जो मैं बात किया था अभी, आपको शुरुआत में जो करने हैं, पहला जो काम बताया था मैंने कि आपको खुद का सेल्फ काम करने हैं, सेल्फ काम, सेल्फ। और सेल्फ काम करके जल्दी से आपको एजेंट बनने हैं। और आपको पता है कि अगर आप एक बार एजेंट बन गए, जिसका क्राइटेरिया 3 लाख पॉइंट है पर्सनल, तो आपको पूरे लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए कमाने के लिए अब आपको पर्सनल पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। और ये काम अगर आप बन गए, और इससे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कंपनी का हम लास्ट में, आप वेट करिएगा, मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, वो मीटिंग के लास्ट में दिखाऊंगा कि एजेंट पे फोकस क्यों किया जा रहा है। हम लास्ट में, ये लास्ट नोट है आप लोग के लिए, सेल्फ एजेंट बने, सेल्फ एजेंट बने और कुछ मत करिए, वही काम जो मैंने आपको बताए हैं 5 काम लोगों से करवाइए और उनको एजेंट बनाइए, एजेंट बनाइए। ये आप गांठ बांध करके लिख लें, खुद एजेंट बनना है। और जो टीम में आए उनको बहुत कुछ मत सिखाइए कि 3 लाख और 3 लाख पॉइंट लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। उस पर नजर आपकी होनी चाहिए कि उसके लेफ्ट और राइट में कैसे 3 लाख होगा। लेकिन उसको जो काम करने देना है वो 4 काम करते हुए
उसको एजेंट की तरफ अग्रसित होने के लिए प्रेरित करें। उनको एजेंट कैसे बनेंगे उनके लिए उनको हेल्प करिए, उनको कुछ टेक्नोलॉजी बताइए, कुछ सिखाइए और उनको भी एजेंट क्वालिफाई कराइए। और मैजिक एजेंट और एजेंट में ही है। इसी के साथ हम अपना प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच नवाब भाई। और लास्ट में आप बने रहिएगा। एजेंट पे मैं एक स्लाइड में खोज लेता हूं, जब तक मैं आपको लास्ट में वो स्लाइड बताऊंगा कि एजेंट पे फोकस क्यों किया जा रहा है। ग्रेट, थैंक यू सर। ऑसम ऑसम। यू वांट टू से समथिंग पूनम? आई गिव यू द ओके। सो इंद्रानी मैम वांट्स टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं इंद्रानी मैम? यस। Good evening, leaders. Awesome to be here and awesome presentation, Nawab Saab. Nawab sir, so self agent बनने के लिए खुद को 3 लाख होना चाहिए, ठीक है ना? या और एक बार में नहीं होना चाहिए। आप एक्यूमुलेटेड करके, कभी आपने 5,000, मैं इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, आप यूएसए से बात कर रही हैं, राइट? तो यूएसए में डॉलर में कितना पीवी मिलता है आई डोंट नो, बट इंडिया में 40-45 हजार रुपए में 3 लाख पॉइंट हो जाते हैं। हाँ, तो एक बार में नहीं करने, और किसी को भी मैं सजेशन दूंगा कि एक बार में नहीं करने हैं। आपको 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार रुपए के ऑर्डर लगा करके और ऐसे पहुंचने हैं 3 लाख। मेरे हिसाब से ये मेरा 3rd ऑर्डर है, सो मेरा 4th ऑर्डर में हो जाएंगे। गुड, आपका मैं ऑर्डर देखता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। पर वो तो मेरे जरूरत के लिए ही है ना, तो एंड मैं इसी तरह यूज करके तो बताती हूँ लोगों को, सो दैट हेल्प्स, तो ट्रूली हेल्प्स। सो ठीक है, मैं अब समझा जी। खुद फिर एजेंट बनना है अगर हमको 3 लाख है पर्सनल पीवी, यस, राइट? एंड देन द रेस्ट फॉलोज। ओके, या अब ग्रुप में भी लोगों को यही बताने हैं, आपको एजेंट बनने हैं, ठीक है, एजेंट बनने हैं, और इसी में मैजिक होगा मैचिंग का। एग्जैक्टली। अब पता चलता है थोड़ा थोड़ा से, मैंने शुरू में तो पता नहीं था, लाइक इट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, लेकिन अब शुरू में पता हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू नवाब भाई। और अब यहाँ पे मैं जैसे अभी नवाब भाई ने बताया कि 3 लाख पीवी लेफ्ट में चाहिए आपको, 3 लाख पीवी राइट में चाहिए, लेकिन जितने भी नए लोग हैं थोड़ा सा मैं उनको बता दूं कि 3 लाख पर मत जाइए। जैसे अभी बताया कि नवाब भाई ने बताया कि 1 रुपए में, सॉरी, जो हमारे पीवीज हैं आप देखेंगे यहाँ पे 1 रुपए में 4 से 8 पीवी मिलते हैं। तो पीवी का जो रेशियो है वो ठीक ठाक है इधर। तो आप लाख पर मत जाइए कि 3 लाख पीवी इधर करना है और 3 लाख पीवी इधर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली, जैसे अभी आप इंद्रानी जी को सुन रहे थे कि उन्होंने खुद के परचेजिंग के लिए 2,45,000 जस्ट इन 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स में उन्होंने कर लिए हैं। तो आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है नवाब जी से, उनके नेक्स्ट सेशन में चलने के लिए मैं पहले मैं चाहूंगा कि आप में से किसी का भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टेक्निकल चीज आपके माइंड में आई और वो स्लिप कर गई कि ये क्या हुआ, ये क्या था, तो आप नवाब जी से पूछ सकते हैं यहाँ पे। और जैसे नवाब जी ने बताया कि जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताई जा रही है वो स्पेसिफिक है। यदि आपको लगता है कि इट इज गुड, तो यू कैन जस्ट काउंसिल विद योर अपलाइन, आप अपने अपलाइन के साथ कि ये नवाब साहब ने बताया था ये स्ट्रेटेजी, तो क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं, तो जरूर उसको रीचेक करें आप अपने ग्रोइंग और जिनसे मेंटरशिप में हैं आप, जिनकी मेंटरशिप में उनके साथ जरूर एक बार इसको पूछें। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अरुण मीना जी को पहले इनवाइट करूंगा, फिर एक बार जी अरुण सर। यस सर, थैंक यू नवाब जी, बहुत शानदार। और एजेंट हमेशा ही जिसको कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग हमेशा ही कहते हैं, और वही आज आपने बताया कि एजेंट हम क्यों बार बार कहते हैं कि आप 3 लाख पीवी कर लो, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो ये तो एक तो थैंक यू। बाकी मैं लास्ट में जरूर कुछ उसमें ऐड करूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ नवाब जी उसको क्या क्या करते हैं। जी राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर कुकरेजा जी।
हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ऑसम नवाब जी, बहुत सुंदर तरीके से और बहुत कम समय में एक्यूरेट चीज जो हम बता नहीं पाते वो आपने बताई। क्या शानदार तरीके से केवल 8-10 लोगों में अगर आप मैचिंग करते हैं और धीरे धीरे जब आप ग्रुप को बड़ा करते हैं तो ऐसे ही 8-10 लोग पर्सन आपके धीरे धीरे वो कंटिन्यूस साइकिल में बने रहते हैं। और कभी इन 8 लोगों की परचेजिंग हुई, कभी उन 8 लोगों की परचेजिंग हुई। ऐसे जब ग्रुप बढ़ जाता है तो वाकई ही ये मैचिंग बहुत लाजवाब होती है। यही हमारा पहला स्टेप है एजेंट वाला, और बहुत शानदार तरीके से ये चीज जो हम लोग चूक रहे थे, हम लोग नहीं बता पा रहे थे। थैंक यू नवाब जी, आपने बड़े शानदार तरीके से बिल्कुल सिस्टम से बताया और ज्यादातर लोग इसको कर नहीं रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, टीम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं लेकिन खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑसम नवाब जी, ऑसम, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ आज बहुत सारे लोगों ने ये चीज सीखी होगी और ऐसे ही टीम बिल्डअप होती है। और इसी प्रकार धीरे धीरे जब हमारे 200-250 कंज्यूमर हो जाएंगे दोनों साइड में और जब रिपीटिशन लगेगा तो वाकई आप सेल्स मास्टर जो आपने डेट डाली है उसको जाएंगे। डेफिनेटली डन है सर। थैंक यू नवाब जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कुकरेजा जी, थैंक यू सो मच। नवाब जी, आर यू रेडी? पूनम Yeah. को बुलाने से पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगा। आर यू रेडी टू शो द स्क्रीन और व्हाटएवर यू वांट टू शो? बस 2 मिनट का मुझे दिखाना है एक चीज। आप स्क्रीन पे राइट दे दें। स्क्रीन का राइट है आपके पास? ओके, थैंक यू। यस। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, मैंने बड़े खोज करके निकाले हैं इसको। मुझे कहीं गुम हो गया। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले सभी लोग इसको पढ़ लें। मैं सबके लिए पढ़ देता हूं। टू बी नंबर 1 global supplier of everyday necessary consumer goods with fully satisfied consumers. दूसरा है to have the largest number of high income earning member agents in the world. कहने का मतलब बताएंगे नवाब जी। यस। यहाँ पे एक चीज सर, मैंने लोगों को इसीलिए पढ़ने के लिए बोला था। आपने एक चीज यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ, ऊपर में लिखा हुआ है एटॉमी विजन। यस। ये सबसे पहले काला डॉट, सबसे वो काला डॉट नजर नहीं आता ना, व्हाइट बोर्ड ही ओके नजर आता है। यस। ओके, कोई बात नहीं। ये हम नहीं बोल रहे हैं भाई साहब या बहन जी या जो भी मेरे मित्र वन हैं, बड़े ध्यान से इस चीज को मानिए। ये एटॉमी का विजन है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती तो आप खुद उसको समझ जाइएगा, लेकिन मुझे जो समझ में आ रही है वो है टू बी नंबर 1 ग्लोबल सप्लायर ऑफ एवरी नेसेसिटी। मतलब एटॉमी का विजन है कि हम ग्लोबल नंबर 1 सप्लायर बने कंज्यूमर गुड्स में, जो एवरीडे लोगों को नेसेसरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। विथ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीजें हैं। नंबर 1 बहुत लोग बन जाएंगे, रास्ते भी खोज लेंगे, बट एटॉमी का विजन है विथ फुल्ली सेटिस्फाइड कंज्यूमर। मतलब हम जो प्रोडक्ट्स नेसेसरी कंज्यूमर गुड्स देंगे लोगों को, सप्लायर नंबर 1 बनने की एटॉमी की जो इच्छा है वो कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड करते हुए वो इच्छा है। और दूसरा एटॉमी का क्या विजन है? टू हैव ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाई इनकम अर्निंग मेंबर एजेंट इन द वर्ल्ड। एटॉमी का ये विजन है कि हम हाई इनकम अर्नर मेंबर बनाए पूरे वर्ल्ड में एजेंट लेवल को। तो एजेंट का लेवल ये हमारा नहीं है, ये एटॉमी का विजन है। और कहा जाता है जिस भी संस्था में, जिस भी कंपनी में और कहीं भी, जैसे कि आप ऑफिस में भी काम करते हैं तो आप ऑनर के विजन से अपनी विजन को अगर आप टैग कर लिए तो उस कंपनी में आप बहुत ऊपर जाएंगे। वैसे ही एटॉमी में भी अगर आप एटॉमी के विजन से अपने विजन को टैग कर लिए तो आप बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाकई दोनों लाइन जो है ना वो लाइफ चेंजिंग थी, क्योंकि ये दोनों ही एटॉमी के विजन से जुड़ी हुई हैं। और एटॉमी के विजन से जुड़ी होने का जो परिणाम आया है वो ये आया है कि पिछले 11 सालों में टॉप 100 में लास्ट ईयर ये 12th रैंक पे है अभी, $1.48 बिलियन करके टर्नओवर अपना। तो नो डाउट
अब आज हम सबको ये समझ आ गया होगा कि एजेंट इज द बिगेस्ट रैंक इन एटमी। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं और एजेंट को लैक कर रहे हैं या एजेंट बनने में उनको कमी है, एजेंट रैंक बिगेस्ट तो है ही है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही बेनिफिशियल रैंक भी है। आपको 3 गुना पैसा देता है उसी सेम एफर्ट पे। जो आप एफर्ट करते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे, उसी सेम एफर्ट के ऊपर आपको 3 गुना पैसा भी देती है। तो एक प्रेस्टिजियस लेवल भी हो गया, एक बेनिफिशियल लेवल भी हो गया, जो मॉनेटरी बेनिफिशियल होता है, जो पैसे से बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरा क्या होता है, डुप्लीकेट वाला भी हो गया। यदि इसी को डुप्लीकेट किया जाए तो आप बहुत जल्दी मैचिंग लेंगे और सेल्स मास्टर का रास्ता नजदीक होगा। अगले सेंटेंस में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा नवाब भाई, कि बहुत सारे लोगों ने 1, 2 या 3 ऑर्डर करके या 4 ऑर्डर करके अपने 50,000, 60,000, 70,000 पीवी कलेक्ट कर रखे हैं। तो मैं उन लोगों से, मैंने एग्जांपल लिया है 60,000, 50,000 या 1 लाख या 2 लाख, जितना भी पीवी उन्होंने कलेक्ट कर रखा है, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल 3 लाख तक पहुंचाएं। एजेंट बने। एजेंट बनने के बाद में आपकी जो मैचिंग है उसका रास्ता खुल जाता है, और आपका ही नहीं, आपके डाउनलाइन में आपके जो टीम है उसमें मैक्सिमम अर्नर तभी बनेंगे जब आप लोगों को एक एग्जांपल सेट कर देंगे। देखिए, आई हैव बीन द एजेंट, मैं एजेंट बन चुका हूं। और हम बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, एजेंट लेवल को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी मीटिंग में। तो थैंक यू नवाब भाई, थैंक यू। फोकस जो था एकदम, जो कैमरा का फोकस होता है ना, कैमरे की जो लाइट होती है वो आपकी एजेंट पे ही रही। दैट इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ टेकिंग मैक्सिमम मैचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर, रियली आई एम फॉर्चुनेट। मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि आप हमारी टीम में हैं। सुशील जी। सर जी सर। गुड मॉर्निंग सभी को। नवाब जी का सेशन वाकई जबरदस्त रहा। पूरे सेशन में हर पॉइंट महत्वपूर्ण था, लेकिन एक पॉइंट उसमें इन्होंने कहा था कि हम लोग को बेचने के उद्देश्य से काम नहीं करना, हम लोग को सॉल्यूशन। और वाकई में ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, हम सब पुराने लोगों के लिए बहुत जरूरत है। और एक वर्ड कहते हैं जो नवाब जी बाद में बोले कि किसी को बुरा ना लगे, और नवाब जी हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आपके किसी बात का कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप सच्चाई बोलते हैं। सच में कहीं कहीं हम लोग ना बेगर टाइप का, हम अपने टीम में भी देखे हुए हैं कि सर अगले को कहे थे ले लो ले लो, ले नहीं रहा है। तो ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस है, और ये लाइन बड़ा अच्छा है, सबके लिए याद रखने की आवश्यकता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में 8 से 10 प्रोडक्ट, ये लाइन बोले हैं नवाब जी कि हम लोग 8 से 10 प्रोडक्ट को यूज कर लें, यूज कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग को बैगिंग करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपने फीलिंग को बताएंगे। और ये सिस्टम होता है ना, BUS, बस होता है, बाइंग द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट और सेल या शेयर द प्रोडक्ट। 3 चीज पे ही है। और जहां तक आज सच में नवाब भाई एजेंट का महत्व तो सब लोग हम लोग जानते ही थे, आज प्राउड फील होने लगा कि एजेंट है यार, उससे कम थोड़ी है हम लोग। और एजेंट बनने के लिए 2 तरीका और हो सकता है। एक तो नवाब भाई जो बोले पूरा सही है, दूसरा कि कभी मैं क्या करता हूं मैं वो बता रहा हूँ। मुझसे किसी ने कहा कि मुझे पेस्ट चाहिए, तो मैं तुरंत देखता हूं कि अगर मैं इसको, अच्छा वो कोई मेंबर नहीं है, वो यूजर है मेरा, तो उसको हम 1700 का पेस्ट देंगे तो हमको 4300 पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसको हम 4 पेस्ट और 4 ब्रश दे देंगे तो मेरा 6000 पॉइंट मिलेगा, पैसा भी कम उसको लगेगा। 2 पर्पस होता है, पहला पर्पस कि हमको पॉइंट ज्यादा मेरा हो जाए, पर्सनल पॉइंट, और दूसरा कि पेस्ट के साथ साथ वो ब्रश को भी फील करे। मेरे टीम में मीना सर हैं, मीना सर जानते हैं निशित को। निशित क्या किए, एक बार उनके गांव में एक बहुत अच्छे विधायक का फंक्शन था। उस फंक्शन में ये बच्चा जाके पेस्ट 200 ग्राम का एक पेस्ट और एक ब्रश
उनको गिफ्ट किया पूरे मंच पे जाके हिम्मत करके। परसों उसी विधायक का पेस्ट का और ब्रश का ऑर्डर आया। तो है हर तरीके से लोगों को समझाए हम लोग यूज कैसे करना है, इसका क्या फायदा होगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हर आदमी लेना चाहेगा, क्योंकि सबके मुंह में प्रॉब्लम है, सबके सर पे प्रॉब्लम है और सबके स्किन में प्रॉब्लम। थैंक यू सर, और थैंक यू। आज जो भी पॉइंट डाला गया है इसमें नवाब भाई का, वो पॉइंट जरूर आप लोग याद रखिएगा, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। थैंक यू सो Thank you, मच, sir. थैंक यू Thank सो you. मच। मैं पूनम चौहान को बाद में ही बुलाऊंगा। सरोजा मलिक जी, जल्दी से 1 मिनट में हम लोग बात पूरी करेंगे, विद इन ए मिनट प्लीज। सर अगेन गुड मॉर्निंग। मैं तो आपका जो डिस्कशन किए उसमें से मेरा पॉइंट कवर अप हो गया। यस नवाब यस यस। साहब को प्लेंटी धन्यवाद, क्योंकि ये जो पॉइंट डिस्कशन हुआ, मैं बहुत बड़े बड़े लीडर का मीटिंग सुना हूँ, क्लास सुना हूँ, लेकिन ये पॉइंट का ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता। हो सकता है मैं इसको अटेंटिवली सुना नहीं होगा, बट आज सब कुछ क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया पॉइंट, सबके लिए जो भी अटेंड किए होंगे उनका माइंड में क्लियर किया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू नवाब जी। थैंक you, यू sir. सो मच Thank सर, you. थैंक यू सो मच अरुण सर, सॉरी सरोज सर। अवधेश जी, मैं डॉक्टर एस कुमार को बुलाता हूँ, लेकिन पहले अवधेश जी, अवधेश सर। हेलो अवधेश जी, आवाज आ रही है? सर I अगर think so. अवधेश जी नहीं बात कर पा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा जो लोग नए हैं उन लोगों को एक बार रिकॉग्नाइज कर दें तो मेरे ख्याल से बेटर होगा सर। हाँ 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 हाँ, जो भी नए लोग हैं आप अपना हैंड रेज कर लें, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी बीच में डॉक्टर एस कुमार को दूंगा माइक, प्लीज डॉक्टर एस थैंक कुमार। यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो एजेंट लेवल के बारे में आज नवाब जी ने बात करी है, उसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ अपने लास्ट कंपनी के एक्सपीरियंस की वजह से, कि एक्चुअली एजेंट लेवल को देखने का एक और नजरिया है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा एजेंट लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी कंपनी में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल जिसको हम डायरेक्टर लेवल कहते हैं। लेकिन वहाँ और यहाँ एक मेजर डिफरेंस है, जिसने भी कोई कंपनी कर रखी होगी जनरेशन प्लान में, तो वहाँ और यहाँ एक मेजर डिफरेंस है, जो थोड़ा सा हिंट नवाब जी ने दिया कि यहाँ अगर आप एजेंट बन जाते हैं तो उन्होंने बहुत ही सही कहा, आप जिंदगी भर के लिए एजेंट बन जाते हैं। मतलब दोबारा अगर आप परचेजिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप एजेंट रहते हैं और कंपनी में 4000 अप्रोक्सीमेटली इनकम के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंपनी की बात करें, और ये बहुत मेजर डिफरेंस है, आपको हमेशा फील्ड में काम आएगा, दूसरी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बनते हैं तो डायरेक्टर बोनस लेने के लिए, जैसे यहाँ आपको मैचिंग इनकम लेने के लिए, वहां अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर बोनस लेना चाहते हैं, तो हर बार आपको क्या करना है, अपनी आईडी पे परचेजिंग करना मस्ट है। अगर आप अपनी आईडी पे परचेजिंग नहीं करते हैं तो आपको उस मंथ आपको कोई भी बोनस नहीं आएगा। तो देखिए कितना डिफरेंस है कि वहां आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बोनस लेना चाहते हैं डायरेक्टर बनने के बाद भी। तो यहाँ आप एजेंट बन गए, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आपको बोनसेस आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अगर आप सही माने में इसको देखें तो ये बाकी कंपनियों से बिल्कुल हटके कंपनी है, डिफरेंट अप्रोच है, और सबसे बड़ी बात है आप पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। जो डिसीजन है कंप्लीटली आपका डिसीजन होता है। तो थैंक यू नवाब जी, आपने बहुत जबरदस्त चीजें समराइज करी और लोगों को समझाया, और मैं समझता हूँ जितने लोग आज थे 80 लोग 80 प्लस ही लोग थे, तो मैं समझता हूँ आज उनकी लाइफ जरूर बदल जाएगी आज की मीटिंग के बाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विष्णु। थैंक यू सर, थैंक यू विक्रम सर। एक थैंक यू मिनट, सर। मैं यस जानबूझ करके अभी मैं 5 मिनट का टॉपिक छोड़ रखा हूँ। जी। तो आप जो 65 लोग हैं, मैं जानबूझ करके इसीलिए छोड़ा था कि कितने लोग सीरियस हैं और कितने लोग सीरियस कम हैं। तो मैं यस 5 यस मिनट का सेशन बाद में लूंगा। अगर आप जिनको में से, वाकई यस यस यस, आप में से वाकई नए लोग हैं, हम नवाब जी को बुलाएंगे। नए लोग हैं वो आ जाएं एक बार हैंड रेज करके, मैं उनको रिकॉग्नाइज करूंगा। और आपका कोई क्वेश्चन है
तो आप ले सकते हैं, सॉरी पूछ सकते हैं। नए लोग मेरे को काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, यदि आप हैंड रेज करेंगे तो डेफिनेटली आप बोलने का चांस आपको मिलेगा। अगेन अवधेश जी को मैं इनवाइट करूंगा। अवधेश जी, कोई इश्यू है आपके नेटवर्क में या? हेलो जी जी गुड मॉर्निंग, मैं अवधेश सिंह प्रयागराज से। जी जी अवधेश जी, सर मैं क्षमा चाहूंगा कि पहली बार मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सबसे कोई क्षमा बात चाहता हूँ। नहीं। जी सर आज मैं नवाब सर को की नवाबी वाली स्टाइल को सैल्यूट करता हूँ सर। क्या बात। वाह, वाकई में हम लोग जब इंटर में थे तो सेंट्रल आइडिया लिखते थे सर, 4 नंबर की आती थी परीक्षा में सेंट्रल आइडिया, यानी पूरे करेक्ट पोयम का सार लिखते थे हम लोग। करेक्ट और करेक्ट। आज नवाब जी ने पूरे बिजनेस का सार लिख दिया सर, जी खुश हो गया। और वाकई में यही बिजनेस का मूल सार है सर, गीता का सार लिख दिया इन्होंने, 18वां सर्ग आज इन्होंने लिख दिया। और एक चीज और, आज मुझे दामिनी फिल्म का वो डायलॉग याद आया। पूरी फिल्म में काम तो ऋषि कपूर ने भी अच्छा किया था, लेकिन 5 मिनट का जो डायलॉग था सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस डायलॉग ने सनी देओल को बेस्ट ऑफ एक्टर का अवार्ड दिया। और आज वाकई में नवाब ने वो चीज कर दिया। नवाब सर आपको अगेन सैल्यूट, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। को क्या बहुत बहुत धन्यवाद। बात है। आप मीटिंग में पहले कभी नहीं बोले, लेकिन बोले तो ऐसा बोले कि वाकई आप सन्नी देओल हो गए। ये सच्ची में सनी Thank you, देओल sir. हैं, ये ग्रेट सच्ची में ग्रेट सनी ग्रेट, देओल हैं प्रयागराज वाकई के। वाकई और आज छुपे आपको रुस्तम। बता दूं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये ओके, पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ये शब्द निकाले हैं, आप सोच लो, इसलिए ये नहीं बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। छुपा के रखा था अरुण सर आपने। ये बहुत कोई बात शानदार नहीं, थैंक यू। लीडर है सर। ये सब हाँ आनंद सर ग्रेट की कृपा यादव है। जी, बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, ग्रेट। जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, फिर जरूर हम बात करेंगे। ओके सर, ओके, रवि थैंक यू सर। रवि जायसवाल जी, थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू सो मच। रवि थैंक यू जायसवाल सर। जी। गुड जी रवि जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं तो अभी एक तरह से नया ही हूँ, मैं काम तो अभी शुरू किया था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से काम अच्छे ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाया था। ओके ओके। थोड़ा सा ही अब प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था। अब आपकी हेल्थ ठीक है? हाँ सर, अभी तो ठीक है, ज्यादा बहुत लोड बढ़िया, दिमाग में लेते हैं तो थोड़ा सा होने लगता है प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, बताइए। नहीं सर, बस नवाब सर ने बहुत अच्छा जो है किया है, जो दिमाग में कुछ सेट हुआ है उसी तरीके से कोशिश करता हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू ओके सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पंकज दधीच जोधपुर से, क्या बात है। यस पंकज जी। सर वो नदीम जी सर ने सर समझाया ना सर, वो लेफ्ट राइट वाला सर थोड़ा लेट हुआ था, वो थोड़ा समझना सर वापस। वो बाद में यदि उनको लगेगा तो आप मीटिंग समझाएंगे। में बने रहिए, आप मीटिंग में बने यस रहिए। यस मैं जानबूझ करके कुछ चीजें छोड़ा हूँ, यस मीटिंग में आप बने रहेंगे तो चीजें क्लियर हो पाएंगी। थैंक यू। तो अब हम लोग, थैंक यू पंकज जी। अब हम लोग पूनम को बुलाते हैं। पूनम चौहान जी आज की होस्ट, उन्होंने मेरे को दे दिया था होस्टिंग, तो प्लीज पूनम जी। मैंने दिया नहीं था, सॉरी, इन्होंने ले लिया था। रियली ऑसम सेशन था नवाब भैया, और बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने वो बोला ना कि सेल्फ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं, या जनरली लोग क्या करते हैं, टीम आ जाती है तो टीम के बारे में बोलना या उन पे ध्यान देना चालू करते हैं। वो पॉइंट आपका बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये पॉइंट, जैसे अभी कई लोगों ने बोला पहले डिस्कस नहीं हुए, बहुत बार ये पॉइंट हम लोगों ने सबने, नवाब जी के द्वारा, भीष्म जी के द्वारा, हमारे द्वारा, क्योंकि हम, और हर नेटवर्किंग में, जैसे कि डॉक्टर एस कुमार ने भी कहा, हर नेटवर्किंग में सेम ही चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं इससे पहले वाली अपनी कंपनी की बात करूं, उसमें भी हमारा क्या था, नवाब भैया भी अच्छे से बता पाएंगे, हम 9% पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, जहाँ पे हमें 50,000 का बिजनेस करना होता था। और वो सेम लेवल एजेंट लेवल की तरह हो गया, और उसी लेवल को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करा जाता था, स्टेज पे बुलाया जाता था, क्योंकि वो जो लेवल था वो बेस लेवल था। तो सेम यहाँ पर एजेंट लेवल जो है वो हमारा बेस लेवल है।
तो कोशिश कीजिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी एजेंट बनने की। टीम में एजेंट बाद में बनाइएगा, पहले आप खुद एजेंट बनिए, जो कि आज की मीटिंग का जो मैं बोलूँ ना कि मेन पॉइंट था। और बहुत ही अच्छे से बताया, प्रोडक्ट यूज करना, फिर रिटेल करना, और रिटेल तो करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट रिटेल होगा। इससे पहले जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ मैं और मेरे हस्बैंड भी, तो हम लोग कभी भी सामने वाले को ये नहीं बोलते थे कि आप कैल्शियम ले लीजिए, आप विटामिन सी ले लीजिए, है ना, या फिर आप ग्लूकोजामाइन ले लीजिए। वहां पे घुटनों का एक प्रोडक्ट होता था, हम हमेशा उसके इंग्रेडिएंट की बात करते थे कि आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो ये चीजें होती है। तो सामने वाला खुद बोलता था कि इसका क्या सॉल्यूशन है, आपके पास है कोई प्रोडक्ट, और वहां से वो मैजिक चालू होता था, प्रोडक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली मूव होता था। तो बहुत ही अच्छे से जिस तरीके से करना चाहिए था प्रेजेंट उन चीजों को, वो नवाब जी ने करा। एंड रियली मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो हमारी टीम में है। और मैं तो आप सबको कहूंगी कि अगर आपको कोई बिहार के लोग मिलते हैं, एजुकेटेड लोग मिलते हैं, तो आप उन पे जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर एक बिहार से आप बिहारी आपके लेफ्ट में आ गया और एक बिहारी आपके राइट में आ गया, तो समझिए आप इस बिजनेस के सारे लेवल अचीव कर जाएंगे। और बोलते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, मतलब वो लोग गलत तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ एक बिहारी सब पे भारी, 2 बिहारी यूनियन हमारी, और 3 बिहारी तो कंपनी हमारी। तो वो होने वाला है, एटॉमी में बिहारियों का बहुत नाम होने वाला है। और मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से मैंने उनको देखा है, लिट्टी चोखा, भूजा और ठेकुआ, मतलब छठ पूजा मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। और रियली नवाब भैया, मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि आप जैसे पर्सन हमारी टीम में हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे ज्यादा से ज्यादा आप जैसे लोग टीम में आए। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन। सुशील जी ने शायद कुछ कमेंट भी कर दिया। थैंक यू सो मच। बैक टू थैंक यू भाभी, थैंक यू, थैंक यू। और ये सब Thank चीजें you. मैंने आपके इंस्पिरेशन से ही सीखा है। पिछली कंपनियों में भी मैंने आपसे, आपके टीम में ना होते हुए भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ भी आप लोगों के आप लोगों से जो सीखा है वही चीजें इम्प्लीमेंट करी है और वही चीजें बताई है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू। अब नवाब जी को बुलाने से पहले अरुण जी बोलेंगे, फिर हम लोग नवाब जी को बुलाएंगे, देन वाइंड अप करेंगे मीटिंग को। यस नवाब जी, अगर आपका कोई प्लान से रिलेटेड कुछ है तो मैं चाहूंगा पहले आप वो कर दें। प्लान से रिलेटेड नहीं है सर, वही मैचिंग से रिलेटेड है। हाँ, मैचिंग से, हाँ वही। अभी तो मैंने एक ही टॉपिक कवर किया है कि हम मैचिंग कैसे लेंगे। तो जहाँ की अभी विषम सर ने मैचिंग एक्सपर्ट दे दिया है नाम, तो मैचिंग हम टीम में कैसे निकालेंगे वो टॉपिक मैंने अभी छोड़ रखा है। करेक्ट, आप कंप्लीट कर दो। मैंने छोड़ रखा है। यस क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते फिरते, टहलने और टहल के निकल जाते हैं। तो जो लास्ट मीटिंग तक रहेंगे वो उनको ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। और नहीं, आप ले लीजिए आप अब ले लो, क्योंकि अभी कोई नहीं जाने वाला जब तक सुनेंगे नहीं। हाँ, यस लॉक कर दिया है, कोई छोड़ भी नहीं पाएगा मीटिंग को, डोंट वरी। छोड़ने दो ना। कहा जाता था प्रीवियस कंपनी में हम लोगों को, लीडर्स आते हैं पहले और जाते हैं सबसे बाद में, और वही लोगों को आप देखेंगे ना वो स्टेज पे दिखते हैं। तो आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं जो यहाँ पे अभी 67 लोग हैं। यू आर ए लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल यही सेट किया जाता है कि आप मीटिंग में सबसे पहले आए, कोशिश करें पहले आने का, और मीटिंग एंड तक आप रहें। आपको एंड में ऐसी चीजें मिल जाएगी, हो सकता है वो पूरे मीटिंग में ना हो। जो चीजें मैं अभी पहले सेशन ही टॉपिक कवर किया था कि आपकी मैचिंग कैसे होगी, अब मैं दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ कि आप टीम में कैसे मैक्सिमम लोगों की मैचिंग करा पाएंगे। तो मैं व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर? बिल्कुल। हेलो, दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है। हम यहाँ पे हैं, हम अपना ही नाम लिखते हैं। हमारे लेफ्ट की ये टीम है, ये राइट की टीम है। और हमने क्या बात किए थे, 8-10 लोग, 2 लोगों को आप लाए हैं, 2 लोगों को, 1 से 2 लोगों को मैं बोला था, 1 से 2 लोगों को आप लाए हैं। ये अपने लिए कोशिश करिए, इनकी लेफ्ट राइट दोनों तरफ 1-1, 2-2 लोगों को लाने की कोशिश करिए। ये भी एक बंदा इधर ले आएंगे, एक बंदे को इधर ले आएंगे, एक बंदा इधर ले आया, एक बंदा इधर ले आया, और ऐसे ही ये डुप्लीकेट होगा आगे भी। अब यहाँ पे कम है व्हाइट बोर्ड पे जगह, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे कोई बंदा है
जिसका पॉइंट हुआ 50,000 पॉइंट। यहाँ पे कोई बंदा है जिसका पॉइंट हुआ 10,000 पॉइंट। यहाँ पे कोई बंदा है जो किया 20,000 पॉइंट। ये बंदा मान लो कुछ नहीं किया। ये बंदा के कितने पीवी हुए? 8,000 इधर और 20,000 इधर। अगर इधर की बात करो, अगर ये मान लो एग्जांपल के लिए, चूंकि इसके लेफ्ट राइट में पीवी दिख रहे हैं, तो जैसे ही लोगों के लेफ्ट राइट में पीवी दिखता है, लोग अपना पीवी ज्यादा कर लेता है। सपोज दैट यहाँ 50,000 पॉइंट इसके हो गए और यहाँ पे इसके मान लो 50-60,000 पॉइंट यहाँ हो गए। तो आप देखेंगे ये भी आगे काम कर रहा होगा, जिसकी मैं बात किया था, एक लेवल और बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका 3 लाख पॉइंट होता है, कुछ लोगों के पॉइंट आपके टीम में 1 लाख इसके हो सकते हैं, इसके लेफ्ट में 1 लाख पॉइंट हो सकता है, इसके टीम में 50,000 पॉइंट हो सकता है। वैसे ही इनको देखेंगे आप, जब आप टीम में नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होंगे। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। बहुत सारे लोग जो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके मैचिंग के नियर बाई होंगे। मैं एक ही टीम बनाता हूं ताकि आपको देख पाएगा जो अच्छा से। मैं लेफ्ट की ही बनाता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे कुछ मैचिंग के नजदीक होंगे, ये देखेंगे मैचिंग के नजदीक होंगे, ये दिखेगा आपको मैचिंग के नजदीक दिखेगा। तो आपका जो 3 लाख पॉइंट लेफ्ट में और 3 लाख पॉइंट राइट में जो होता है, अगर आपने डाउन में लोगों के लेफ्ट राइट दोनों टीम एप्रोप्रिएट बनवाने में कोशिश किए हुए हैं, या उनको ये सिखा रखे हैं पहले से कि आपको, जो कि हालांकि सबको पता है कि लेफ्ट और राइट दोनों टीम बनानी है, तो अगर लेफ्ट राइट दोनों टीम उनकी अच्छी बनवाने में हेल्प किए हैं कि तो आपकी जो ये 3 लाख की मैचिंग होगी, जाने अनजाने में इधर आपको, मेरे समझ से जो मैं देख पाता हूँ, दो लोगों की मैचिंग इधर और 2 लोगों की मैचिंग आप बहुत ही नियर में उनको ले आके आप खड़ा कर देते हैं। बहुत तो नजदीक होते हैं, जहाँ पे आपको नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन में इन 2 लोगों की आप मैचिंग करा सकते हैं। तो बहुत कुछ लोगों को समझ में आया होगा, और जिसको नहीं आया होगा, भीषम सर, अरुण सर या हमसे, जो हमारे टीम के हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं, और बाकी भीषम सर से बात कर सकते हैं कि हम अपने टीम में कैसे मैचिंग लाएंगे। तो हम अपनी मैचिंग करते समय ही इस बात को ध्यान दें कि हम अपने टीम में कहाँ से पीवी को निकलवा रहे हैं, कहाँ से अपने टीम को डेवलप कर पाए हैं, और वहां पे उनमें से किधर से पीवी निकलवा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब आपकी मैचिंग हो रही हो, 1 या 2 लोगों के लेफ्ट राइट की भी वो मैचिंग के नियर बाई वो हो रहे हों, तो आप देखेंगे कि आपकी मैचिंग होगी। वैसे ही आपके टीम में 1-2 लोग बहुत ही मैचिंग के करीब होंगे, जिनकी आप मैचिंग करा पाएंगे। और जैसे ही अपने टीम में लेफ्ट राइट में लोगों की मैचिंग कराएंगे, आपकी सेकंड मैचिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से आपका ऑटोपोलेट मोड में आपका बिजनेस निकलना शुरू कर जाएगा। तो यही मेरा 2 मिनट का सेशन था। थैंक यू। बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा, जरूर एक बार अपने सर, अरुण सर या डॉक्टर कुकरेजा सर हैं, डॉक्टर एस कुमार हैं, उनसे जरूर आप बात करें कि नवाब जी ने ये लास्ट वाला क्या बात किया था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। करेक्ट। आपने एक चाबी और दे दी है लोगों को। दरअसल में जो बहुत ही सीरियसली और बहुत ही सिंसियरली काम कर रहे होंगे, या फिर मतलब वो अपनी मैचिंग या अपने डाउनलाइन की मैचिंग कराने में लगे होंगे, उनको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट इन इट। थैंक यू। ओवर टू अरुण मीना जी। थैंक यू विषम जी, और थैंक यू नवाब जी। इसलिए मैंने कहा था क्योंकि मुझे लग रहा था नवाब जरूर इस चीज पे जरूर फोकस करेंगे। 2 चीजें पहले वाली टाइम पे उन्होंने कहा था कि आपको ना अपनी, मतलब जैसे सपोज मैं हूँ, तो मेरे को ही केवल टीम बनाने के लिए नहीं बोलना, मतलब मैं ही खाली ना बनाता रहूं। मेरे जो दो लोग आए हैं या 4 लोग आए हैं, उनकी टीम जरूर बननी चाहिए। उनकी टीम बनेगी तो ऑटोमेटिक ये जो ट्री बताई ना, ये ट्री फैलेगी। तो ये ट्री फैलेगी तो किसी की भी मैचिंग बहुत 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 आसानी से हो जाएगी। ये मैं ऑलरेडी बताने वाला था, तो मुझे लग रहा था ऑलरेडी नवाब जी इसको बताएंगे ही बताएंगे, इस वजह से मैंने इसको बोला कि नहीं, पहले नवाब जी बता दें। अगर वो ट्री फैली हुई है, अगर वो ट्री फैली हुई है और आप उनको एज ए बिजनेस या फिर जो होता है प्रोडक्ट रिकमेंड की तरह, सॉल्यूशन की तरह, कि आपको प्रोडक्ट क्यों लेना है वो बता सकते हो आप उनको, उनकी प्रॉब्लम से। जैसे मैं हेयर पे बोलता हूँ हमेशा, तो ऐसे ही आप नीचे पीवी
करवा पाएंगे। अगर वो नीचे पीवी होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है किसी की भी मैचिंग होगी। आप वो करो आप जो करना चाहते हो, जैसे मैं करता रहता हूँ, कौन करेगा नहीं करेगा वो सेकेंडरी है, लेकिन मेरे को देख के कुछ लोग जैसे आज उन्होंने बोला नहीं सर मैंने वो किया मुझे ऑर्डर मिल गया, तो आप जो लीडर हैं आप भी वो करो और जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। जो बोलोगे नहीं करेगी, जो आप करोगे वही करेगी और वही सिखाना है। तो ग्रेट नवाब जी, थैंक यू। ऑलरेडी आपने वो चीज कवर कर दी जो मैं बताना चाहता था, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ अपने शब्दों में कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो आप में से अभी भी कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन वो सॉरी हैंड रेज कर सकते हैं। लास्ट में मैं 2 पर्सन्स को बुलाना चाहूंगा। गुरमीत सिंह धनोआ जी हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल सर, तो यू कैन जस्ट गिव योर व्यूज। गुरमीत सिंह धनोआ जलंधर से हैं सर, और बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। यदि पॉसिबल है आपके लिए बात करना तो आप बात कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। एंड देन डॉक्टर दीपाली को मैं इनवाइट करूंगा। जी सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सो मच विशम जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ गुरमीत सिंह। मैं जलंधर से नहीं, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। और यस, डजंट मैटर। और भीषम जी से मेरी बात हमेशा होती रहती है, और आज नवाब जी ने जो बातें कही हैं रियली वंडरफुल इट इज, क्योंकि जब तक आपकी मैचिंग नहीं होगी तब तक आपको कमीशन नहीं आएगा, ये तो बात पक्की है। और जो दूसरी बात उन्होंने अपने सेल्फ पीवी के लिए बात कही है कि आप 10,000 पीवी कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल इन दिस बिजनेस टू कंटिन्यू इन फर्दर। नो, अगर आप 3 लाख पीवी उसको पार्ट टाइम में मतलब थोड़ा थोड़ा करके करते हो, दिस इज द रियली जो आपने अच्छा मैसेज दिया है कि धीरे धीरे करते हो, और जब तक आपके 3 लाख पीवी हो जाएंगे, इट इज फॉर योर होल लाइफ दैट 3 लाख पीवी विल स्टैंड फॉर योर इन दिस बिजनेस। ये रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे, और जब जब आपकी मैचिंग होगी तो आपको वो 3,964 रुपीज हमेशा आते रहे। इतनी बढ़िया बात शायद और किसी भी जगह मैंने सुनी नहीं है, ना मैंने देखी है। इट इज रियली वंडरफुल। यू हैव गिवन अ वेरी गुड मैसेज and I appreciate your efforts, and thank you भीषम जी for calling me to speak something। मुझे बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच। आप अब जल्दी से तैयार हो जाइए प्लान के लिए। मैं बता देता हूँ, गुरमीत जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे पुराने ब्रादरी कंपनी ब्रादरी के लोग हैं। और ही नोज हाउ टू प्लान। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए सर। हम लोग आपका वेट करेंगे कि आप हमें कहेंगे कि यस मेरा प्लान रख दीजिए सर। एज एंड व्हेन यू फील लाइक, आई एम रेडी। ग्रेट सर, ग्रेट। डॉक्टर दीपाली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, ऑल टू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। एंड सर जो सेशन था आई ओपनर था, एकदम स्पीचलेस हूँ क्योंकि वो सारी बातें नवाब सर ने जो पॉइंट्स बोले हैं बहुत ही बेसिक्स। एंड सर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम अर्निंग कैसे करें ना, हम वहीं से हट करके टीम और ये सब चीजों में लग जाते हैं। सबसे पहले अगर हम एम बना लेंगे कि हम एजेंटशिप पूरा करना है और हर टीम का मेंबर को एक्टिव करना, हर टीम, ये सब बेसिक्स हैं, अगर हम इन पे चलेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा से, और विजन जो अटॉमी का विजन रखा है सर ने, तो मतलब हम विजन को हमें हमेशा साथ रखना चाहिए और हर मीटिंग में हमें उसे रिपीट करना चाहिए, तो डेफिनेटली हम किसी को भी कन्विंस आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन था नवाब सर का। जो हमेशा प्रश्न रहते थे कि कब अर्निंग होगी, कैसे होगी, क्या करें, ऐसे काफी सारे प्रश्नों से जो हम जूझते रहते थे, वो सारे प्रश्नों को सर ने एकदम से तुरंत समझा दिया बहुत ही इजी से शब्दों में, और एक एम दे दिया सबसे पहले कि ये करना है, हाइलाइट्स बता दिए, इनको फॉलो करना है और सक्सेस को अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर दीपाली, थैंक यू जी। लास्ट में हम लोग अनिल जी को कॉल करते हैं। अनिल जी वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी हाँ, गुड लीडर भीषम जी, डॉक्टर साहब, अपने अरुण मीना जी, सुशील जी, सबको गुड मॉर्निंग। आज जो नवाब जी ने कवर किया है, समझ लिए कि सारा उन्होंने आज तक का जितनी भी मीटिंग्स थी ना उसका निचोड़ निकाल दिया है, क्योंकि सब मैं इसी चीज को देख रहा था और मैं कहूँगा वाह जनाब वाह,
वाह जनाब वाह, वाह नवाब भाई वाह। ठीक है ना। तो इन्होंने जबरदस्त तरीके से, और जो बताया इन्होंने ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट था ना 2% वाला, ये मेरे को बहुत जबरदस्त पिच किया है कि 2% को अगर हम क्वालिफाई करते हैं, हमारा तो ऊपर होएगा। नीचे वाले 2 बंदों को साथ लेके चलेंगे। थैंक यू नवाब जी, जबरदस्त आपने आज जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरुण जी हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं अब? बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जरूर। लास्ट कॉल है, कोई भी बात करना चाहें 1 मिनट के लिए? वैसे तो 9 बजे तक हम लोग कोशिश करते हैं कि वाइंड अप कर दें मीटिंग को, लेकिन हाँ चूंकि बहुत अच्छा टॉपिक था तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और जो भी बातें कही गई हैं हम लोग उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। थैंक यू। और कल मिलते हैं। कल सुशील जी का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा। सुशील जी फ्रॉम पटना, तो आप प्रमोट करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।